भाई अगर आपने पेंशन निकालने की जगह गलती से स्कीम सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया और अब आपका फॉर्म सेटल हो गया है तो क्या अब आप वापस से अपना कैश ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को समझाने वाला हूं। तो देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि जब आप फाइनल सेटलमेंट करने जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप 1910 से भर के अपना पूरा पीएफ और पेंशन जो है वो निकाल लीजिए, ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज़ होती है जिसके अंदर जितना भी हमारा पैसा होता है वो हमें बैंक में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसे बोला जाता है स्कीम सर्टिफिकेट। स्कीम सर्टिफिकेट में क्या होता है कि हम यहाँ पे अपना पेंशन जो है ना वो कैश नहीं लेना चाहते हैं, इसकी जगह हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हमने कंपनी में काम इतने महीने किया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, लोग गलती से टेंसी की जगह जो है ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं स्कीम सर्टिफिकेट, और उसके बाद क्या है, उसके बाद इनका पीएफ का तो पैसा आ जाता है लेकिन पेंशन का पैसा नहीं आता। पेंशन की पैसे की जगह जो ये एड्रेस डालते हैं उस एड्रेस पे एक लेटर आ जाता है जिस पे लिखा रहता है ये आपका स्कीम सर्टिफिकेट है। ये आप कहाँ देखेंगे, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ प्रैक्टिकली तो देखिए ये हमने पीएफ का फॉर्म खोल रखा है और इस फॉर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप 10C पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, जब आप पेंशन निकालने के लिए कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पे बैंक की डिटेल मांग रहा है कि आप चेक लगाइए, लेकिन इसी के जगह अगर आप 10C के जगह स्कीम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको कहीं भी बैंक लगाने के लिए नहीं कह रहा है। वो क्यों नहीं कह रहा है, वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि इसके अंदर हमें बैंक के अंदर तो पैसे देने ही नहीं है। तो जब बैंक के अंदर पैसे ही नहीं देने हैं तो वो आपका चेक या पासबुक लेके क्या करेंगे। तो ये डिफरेंस है आपके स्कीम सर्टिफिकेट में और आपके नॉर्मल पेंशन निकालने में। तो अब मैं ये बताता हूँ, अगर स्कीम सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है तो क्या अब हम उसकी जगह पे कैश ले सकते हैं। तो इसको मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये एक फॉर्म है जो आपने भरा था स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करते टाइम। तो इस फॉर्म के अंदर में यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है। अब इसी तरह से अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अगर स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको कैश की जगह में ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ आपने यस किया है और इस फॉर्म को आपने अपने आधार ओटीपी से साइन करके जमा किया है। तो अब आप किसी भी हाल में इस स्कीम सर्टिफिकेट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप दोबारा से फॉर्म 10C भर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो देखी है जहां ये गलत जानकारी दी जा रही है कि वापस से आप 10C भर दीजिए और आपका जो पैसा है वो पेंशन का पैसा आ जाएगा। ये एक गलत जानकारी है, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्कीम सर्टिफिकेट मिल गया तो वो स्कीम सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना पड़ेगा। कब तक रखना पड़ेगा, देखो पीएफ के अंदर में आप पेंशन के लिए ले सकते हैं 50 की जब आपकी उम्र हो जाए तो आप 10D फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका 10D फॉर्म भरने की बात आएगी तभी जाके आपको वहां पे स्कीम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होगा, उससे पहले इसका कोई इस्तेमाल नहीं। अगर आपकी उम्र 30 साल है 35 साल है तो अब आपको समझ लो वो 20 साल तक उस कागज को संभाल के रखना पड़ेगा। कोशिश करना उसको स्कैन करके अपने फ़ोन में सेव कर लेना और उसे जीमेल पे भी सेव कर देना, क्योंकि क्या होगा कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपसे खो जाएगा ना तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे फॉर्म 10D भरेंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मांगता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम 10D सिलेक्ट कर रहे हैं। 10D सिलेक्ट करने में देखो यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है, हम यस करते हैं। यस करने पे हमें यहाँ अपलोड करने के लिए नहीं कह रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ मेंशन करने के लिए कह रहा है कि भाई आपके स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ उसी हिसाब से यहाँ स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर आ जाएगा। तो अगर आपके पास कम से कम नंबर होगा तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अगर आपको जो स्कीम सर्टिफिकेट मिल गया है उसको संभाल के रखिए, उसको आप अभी कुछ नहीं करना है। आप परेशान मत होइए, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो कि उसके अंदर आपको लगता है कि लाख 2 लाख 4 लाख है तो भी आप उसको अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मिल चुका है मिल चुका है, बेफालतू में किसी तरह का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको संभाल के रखिए। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ आई होगी। देखिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता हूं, जो एक्चुअल जानकारी है चाहे उससे आपका नुकसान ही हो लेकिन मेरे को बताना सही ही पड़ेगा। अगर ये बात से आप सहमत हो तो 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे कमेंट में लिख के बता दीजिए। और साथ ही अगर आपको पीएफ से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लेलिस्ट पे जाके अपनी कोई भी जानकारी देख सकते हैं।
और अगर आप पीएफ ईएसआई का काम सीखना चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोर्स है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली जैसे यहाँ बता रहा हूँ वैसे ही कोर्स में भी बताता हूँ, और साथ में ही अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहें, सलाह लेना चाहें, ऐसा कोई जादूगर नहीं हूँ कि इधर से आपने मेरे को प्रॉब्लम दी और मैंने जादू घुमाया और इधर से आपका सॉल्व कर दिया। मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है। अगर फ्री में जानना हो तो मैं जो चीज़ सही बता रहा हूँ वो आपको वीडियो में भी दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, 50 वीडियो आप सर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप सीधे तौर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।